जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई हैं। और ग्वालियर जिले में जो हजीरा थाना है उसके अंतर्गत 0024 बजे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सौरभ नवेरिया नामक एक युवक है। इनने आकर रिपोर्ट की थी कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई है। तो इसके आधार पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और उपधारा 2 है उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन उसका किया जाएगा। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो कांस्टेबल से लेकर जो वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी स्तर है इनको 3 चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। प्रथम चरण तो बहुत ही बृहत चरण था, जिसमें डीजीपी सर, एडीजी सीआईडी सर, एडीजी एससीआरबी सर और बाकी हमारे एडीजी साहबान ने उसमें अलग अलग सेशंस लेकर वीसी के माध्यम से वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों को, अन्य राजपत्रित अधिकारियों को और थाना प्रभारी लोगों को, सभी को इन तीनों संहिताओं के जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, उसके विषय में बताया है। इसके बाद जो है प्रत्येक जिला स्तर पर इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन किए गए, जिसमें जिला अभियोजन अधिकारी, इसके अलावा उप संचालक अभियोजन, ये सभी गए और इन्होंने जो है सभी हमारे कांस्टेबल से लेकर राजपत्रित अधिकारीगण हैं उनको ट्रेन किया। ये थर्ड एक चरण और था जिसमें जो पीटीएस टिगरा है हमारा, उसके माध्यम से हमारे जो जोन के ज़िले हैं उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग जो पीएचक्यू ने एक मॉडल तैयार किया था उसके आधार पे दी। तो कुल मिला के किसी भी प्रणाली को जब लागू किया जाता है तो ये सबसे पहले आवश्यक होता है कि जो लागू करने वाले हैं इसके विषय में उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो प्रशिक्षण काफ़ी बृहत और इंटेंसिव रूप से दिया गया है। और निश्चित रूप से जब हम किसी नई प्रणाली को लागू करते हैं, नई इन संहिताओं को लागू करेंगे, तो व्यावहारिक रूप से जब किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी तो उसके लिए भी टीमें बनाई गई हैं और पीएचक्यू ने भी उसके लिए टीम बनाई है। तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके ऐसी समस्याओं का निदान करेंगे और ट्रू स्पिरिट में इन संहिताओं को इस ऑब्जेक्ट से लागू करेंगे कि एफआईआर होने के पश्चात साक्ष्य संकलन हम बहुत सुदृढ़ रूप से करें और इसके पश्चात अभियोजन पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत करें कि जो फरियादी पक्ष है उसको त्वरित न्याय मिल सके।